हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस नए वीडियो लेक्चर में। आइए हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि यदि y इज इक्वल टू 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। y इज इक्वल टू 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स 3e⁻2x, डी अपॉन डी एक्स 2e⁻3x, dy अपॉन डी एक्स तीन कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, d अपॉन डी एक्स e⁻2x, दो कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, d अपॉन डी एक्स e⁻3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये d का गुणा y में करेंगे, dy अपॉन dx हो जाएगा 3 e⁻2x का अवकलन करेंगे तो e⁻2x ही होता है। बचा क्या है 2x, हमारे पास क्या बचा हुआ है 2x। 2x का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे 2x। फिर यहाँ पर देखिए 2 लिखा है तो 2 e⁻3x का अवकलन करते हैं तो e⁻3x ही रहेगा। फिर बचा क्या हुआ है 3x बचा हुआ है, तो 3x का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx 3 e⁻2x, 2x का अवकलन करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। दो कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, x का अवकलन करते हैं तो 1 मिलता है। इसी तरीके से 2 e⁻3x, तीन कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, x का अवकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा, यानी 3x का अवकलन करेंगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये dy अपॉन dx 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और 2 का गुणा 3 में करेंगे भी तो 6। अब एक बार पुनः हम लोग क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स में डी अपॉन डी एक्स का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और ये 6 है तो 6 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी एक्स, देखिए डी अपॉन डी एक्स e⁻2x, यहाँ पर भी 6 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी एक्स e⁻3x। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 6 e⁻2x, e⁻2x का अवकलन वही होता है e⁻2x। बचा क्या है 2x बचा हुआ है, 2x का अवकलन करेंगे। इसी प्रकार से 6 है तो 6 डॉट e⁻3x, e⁻3x का अवकलन होता है e⁻3x और उसके बाद 3x बचा हुआ है, 3x का अवकलन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3x का अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम दो कांस्टेंट बाहर निकाल के किए हैं, x का अवकलन 1 और x का अवकलन 1। ठीक है, अब यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 e⁻2x और 6 का गुणा 3 में करेंगे 18 e⁻3x। अब हम लोग जो बायां पक्ष दिया हुआ था उस बाएं पक्ष को हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं। देखिए ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आया है 12 e⁻2x और 18 e⁻3x माइनस 5 और dy अपॉन डी एक्स का मान आपके सामने है, ये हमने रखा है 6 e⁻2x प्लस 6 e⁻3x। देखिए अब प्लस कितना है 6y है तो 6y लिखेंगे। अब आपके पास 12 e⁻2x है प्लस 18 e⁻3x है माइनस 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30 हो जाएगा e⁻2x और माइनस 5 का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस 30 e⁻3x प्लस 6y है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ रख देते हैं 18 e⁻3x और 30 छाटते हैं, 18 e⁻3x है और आपके पास 30 e⁻3x एक जगह कर लेंगे और 12 e⁻2x है और माइनस 30 e⁻2x है। ठीक है, अब प्लस 6y और चूंकि y का मान कितना दिया हुआ था 3 e⁻2x प्लस 2 e⁻3x तो 6y की जगह मान रखेंगे। ठीक है, y की जगह, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया y की जगह, पूरा y का मान रखें, 6 का गुणा इसमें कर लेंगे, टोटल 6 18 6 दूना 12। अब एक तरफ कर लेंगे, देखिए 18, यहाँ पर 18 e⁻3x है और उसके बाद आपके पास 12 e⁻3x, 18 12 30 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देखिए इससे कैंसिल हो गया। फिर 12 12 e⁻2x है, 12 e⁻2x फिर 18 e⁻2x, ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। ये आपका प्रूफ हो गया है। धन्यवाद। आइए अब वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहले जो क्वेश्चन
दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं। माना y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि ये cos इनवर्स को हटाना है, तो इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा प्रतिस्थापित करने पर, यानी x की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, tan थीटा रखेंगे। तो जैसे ही हम लोग tan थीटा रखेंगे तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस, यानी x की जगह tan थीटा रखे हैं तो tan थीटा, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा का क्या होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। ये अब क्या करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से थीटा इज इक्वल टू क्या, ये थीटा अपनी जगह पर इधर आ जाएगा, ये tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जहां पर थीटा लिखा है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो d अपॉन dx टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी का गुणा y में करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, 2 है टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। यदि cos x की पावर y है बराबर cos y की पावर x है तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे पहले दिया है क्वेश्चन उसको हम लोग उतार लेते हैं, cos x पूरे की पावर y बराबर cos y की पावर x। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, लघुगणक ले लेंगे, ठीक है। तो log लेंगे तो ये हो जाएगा log cos x की पावर cos x पूरे की पावर y log cos y की पावर x हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log m के पावर n बराबर होता है n log m होता है, तो इसी प्रकार से ये y जो है वो आगे चला आएगा, ठीक है। तो y log cos x बराबर इसी तरह से x आगे आ जाएगा x log cos y, आ रहा है ना समझ में, ये n जो होता है ना वो आगे आ जाता है, तो इसी प्रकार से ये भी x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा x log cos y। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पर भी लिखेंगे, तो अवकलन जैसे ही करेंगे तो हम ये फर्स्ट और ये सेकंड फलन है, तो फर्स्ट और सेकंड फलन का क्या होता है अवकलन, फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिखे हैं, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्टी है और ये सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन, ठीक है, प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। अब ये देखिए y है तो y log cos x का अवकलन होता है 1 अपॉन cos x, बचा क्या है cos x d अपॉन dx cos x प्लस log cos x और y का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी करेंगे, x है तो x लिखेंगे, cos y का अवकलन होता है log cos y का अवकलन होता है 1 अपॉन cos y dy अपॉन dx cos y, बचा हुआ क्या है cos y। इसी प्रकार से 1 प्लस है तो प्लस लिखेंगे log cos y और x का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब देखिए y गुणे 1 अपॉन cos x का अवकलन करते हैं तो मिलता है माइनस साइन x प्लस log cos x dy अपॉन dx x 1 अपॉन cos y और cos y का हम लोग अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन y, पर y बचा हुआ है, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा प्लस log cos y हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस साइन एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा y गुणे माइनस साइन एक्स बटे cos x, ठीक है, प्लस log cos x dy अपॉन dx। इसी प्रकार से इसमें भी गुणा होगा, x माइनस साइन y का गुणा 1 में करेंगे माइनस साइन y cos y dy अपॉन dx प्लस log cos y, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस ही हो जाता है, तो ये y हो जाएगा, ये साइन x बटे cos x को लिखा जा सकता है tan x प्लस log cos x dy अपॉन dx। तो इसमें भी वही काम करेंगे कि माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x साइन वाई बटे cos y को लिख सकते हैं हम लोग tan y और ये dy अपॉन dx है प्लस log cos y है। अब यहाँ पर हमारे पास log cos x dy अपॉन dx है और ये माइनस में है, dy अपॉन dx एक तरफ लेके आएंगे, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा x tan y dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये log cos y है तो log cos y प्लस y tan x, देखिए ये माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया है,
डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ ले लिया है। अब यहाँ देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है। अब हमने इसको कॉमन लिया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई बराबर क्या है आपके पास, लॉग है कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स है। अब देखिए ये गुणे में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो ये जैसा लिखा है उसी तरह से लिखेंगे, लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ये हर में आ जाएगा, ठीक है। तो log cos x प्लस एक्स टेन वाई, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू और y इज इक्वल टू दे रखा है कि a साइन टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, जो सबसे पहले जो दिया है x बराबर a कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, उसको लिख लेते हैं और दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी टी एक्स, तो डी का डी एक्स का गुणा इसमें करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ए है तो ए, यहाँ पर अवकलन करेंगे डी अपॉन डी टी कॉस टी, डी अपॉन डी टी लॉग टेन टी बाई टू, ठीक है। ये डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ए हो जाएगा, कॉस टी का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन टी आता है, और लॉग लॉग टेन टी बाई टी का अवकलन करेंगे तो वन अपॉन टेन टी बाई टू हो जाएगा। बचा क्या है, टेन टी बाई टू बचा हुआ है, तो फिर इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी टी टेन टी बाई टू, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी ए माइनस साइन टी मिल जाएगा, और वन अपॉन टेन टेन टी बाई टू को लिख सकते हैं कॉट टी बाई टू, ये ऊपर जाएगा तो कॉट टी बाई टू, वन अपॉन टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो इसी तरह से लिख सकते हैं कॉट टी बाई टू, और टेन टी बाई टू का अवकलन करते हैं तो मिल जाता है सेक स्क्वायर टी बाई टू, लेकिन बचा हुआ है टी बाई टू का फिर हमें क्या करना है, अवकलन करना है, तो हमें मिल जाएगा वन बाई टू, ठीक है। ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर ही ले लेंगे तो टी का अवकलन करेंगे तो वन ही आएगा, ठीक है। तो वन बाई टू हमने लिखा है। फिर डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ए है माइनस साइन टी है तो माइनस साइन टी लिखेंगे, और ये आगे आ जाएगा तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो एक बटा दो कॉट टी बाई टू और सेक स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा। अब डी एक्स अपॉन क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी है तो ए है तो ए लिखेंगे माइनस साइन टी प्लस एक बटा दो, और कॉस टी बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं कॉस टी बाई टू और साइन टी बाई टू, सेक स्क्वायर टी बाई टू को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, एक यहाँ स्क्वायर है तो एक कॉस टी बाई टू से एक कॉस टी बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस एक बटा दो, अब यहाँ पर जो नीचे बचा हुआ है साइन टी बाई टू, और यहाँ पर एक कॉस बचा हुआ है कॉस टी बाई टू। अब टू साइन टी बाई टू कॉस टू बाई टू का सूत्र होता है वन अपॉन साइन टी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर टू साइन टी बाई टू है कॉस टी बाई टू है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन टी बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको फॉर्मूला, कि साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो अगर मैं यहाँ पर मान रखूं तो आपको मिल जाएगा साइन टू, और ए की जगह कितना है, टी बाई टू है ना, टी बाई टू है, तो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन टी ना बचा, तो यहीं पर मैंने लिखा है साइन टी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन टी। अब डी एक्स अपॉन क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी का गुणा माइनस साइन टी में करेंगे साइन स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं पहले वन लिख लेते हैं फिर माइनस साइन स्क्वायर टी लिख लेते हैं। तो चूंकि आप लोग जानते हैं ना वन माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है ना, तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी और बटे कितना साइन टी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है। आगे हम देखिए डी एक्स अपॉन डी टी है ना, ए कॉस स्क्वायर टी अपन साइन टी हो गया, तो y इज इक्वल टू और भी दिया था y इज इक्वल टू ए साइन टी, इसका भी हम लोग क्या करते हैं t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी ए डी अपॉन डी टी साइन टी का अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस टी मिल जाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी टी और गुणे डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना आया है, ए कॉस टी आया, तो ए कॉस टी लिख देंगे, और डी टी अपॉन डी एक्स का मान कितना है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा साइन टी बटे ए कॉस स्क्वायर टी। तो देखिए साइन टी ऊपर हो गया, ए कॉस स्क्वायर टी नीचे हो गया, ठीक है। तो ए कॉस टी से ए कॉस टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन टी बटे क्या कॉस टी बचा हुआ है, उसको लिख लेते हैं। तो साइन टी बटे कॉस टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन टी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हो सकता है इस साल बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आए। धन्यवाद।